बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज द्विधारी संक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, सभी संक्रियाएं द्विधारी होती हैं या क्यों नहीं होती हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, आपने कुछ संक्रियाएं छोटी क्लासेस में देखी थी, जैसे कि 2 में आप 3 को प्लस करते हो तो सामने 5 आता है, तो ये प्लस की संक्रिया है। ये सब ऑपरेशंस कहलाते हैं, योग का, गुणा का, भाग का, व्यकलन का, ये सब आपकी क्या है, संक्रियाएं हैं। जैसे कि आपने 2 गुणा 3 किया तो आपको 6 मिल गया, आपने 1 गुणा 6 किया आपको फिर 6 मिल गया। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये सारी संक्रियाएं किस तरह से आपने परिभाषित की थी छोटी क्लासों में। अब हम बात करेंगे कि कोई संक्रिया द्विधारी क्यों हो सकती है। तो अब किसी संक्रिया को हम 11वीं क्लास में समुच्चय का अध्ययन कर चुके हैं। समुच्चय के बाद हमने संबंध को जाना, फलन को जाना। अब हम संक्रिया के बारे में, यानी कि द्विधारी संक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए बच्चों कि जब भी प्रतिफल, जिस समुच्चय में आप संक्रिया परिभाषित कर रहे हो, आपका प्रतिफल भी उसी समुच्चय में आ जाए तो ऐसी संक्रिया दिए गए समुच्चय में द्विधारी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप नेचुरल नंबर ले रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये आपका नेचुरल नंबर है। एक संक्रिया परिभाषित की जा रही है इसके अंदर n में, यानी कि a स्टार b, और a स्टार b को मैंने लिखा a प्लस बी और लिखा फॉर ऑल ए बी जो हैं आपके बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में। देखो, ये संक्रिया को लिखने का तरीका है बच्चों। स्टार किसी भी संक्रिया का नाम हो सकता है, यानी कि आपने एक अवयव लिया, कहाँ? ए और बी किसके हैं? नेचुरल नंबर के। मतलब आपने 2 प्राकृत संख्याएं ए और बी चूज की, उनके बीच में स्टार संक्रिया परिभाषित है जो कि प्लस का काम यहाँ कर रही है, यानी कि ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी, ए में बी को जोड़ा जाएगा, ऐसा स्टार कहना चाहता है। तो स्टार संक्रिया योग की संक्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। आप देखेंगे बच्चों कि जब भी आप किसी प्राकृत संख्या में किसी अन्य प्राकृत संख्या, जैसे कि 2 में आपने 2 स्टार 5, यानी कि 2 की 5 के साथ संक्रिया करवाई, और नियम क्या दिखाई दे रहा है कि 2 + 5 मैं करूँगा इसको, और 2 + 5 करूँगा तो क्या आएगा? 7। क्या 7 बिलोंग करता है प्राकृत संख्या से? बिल्कुल करता है बच्चों। क्या ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा? बिल्कुल सत्य होगा। जब भी आप किसी प्राकृत संख्या में किसी अन्य प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे बच्चों, तो प्रतिफल जो मिलेगा आपको प्राकृत संख्या ही मिलेगी। इसलिए ये संक्रिया क्या हो जाएगी? द्विधारी संक्रिया कहलाएगी। तो द्विधारी संक्रिया का मतलब समझे बच्चों, संक्रिया करने के बाद जो प्रतिफल मिले उसी समुच्चय में मिल जाए जिस समुच्चय में वो परिभाषित की जा रही है। अब देखिए, एक संक्रिया मैं दूसरी परिभाषित करता हूं बच्चों, a स्टार b, यानी a की संक्रिया b के साथ करवाई जाए, और इसका मतलब है a माइनस बी, और जहां ए बी जो है आपने फॉर ऑल ए बी, आपके जो भी ए बी ले रहे हो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। तो ये संक्रिया क्या कहना चाहती है? ये संक्रिया का नाम मैंने क्या लिया? स्टार। स्टार का मतलब योग भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। यहाँ से पता चलेगा कि क्या है, स्टार की जगह कौन आ गया? माइनस। तो ये संक्रिया व्यकलन की है, यानी कि ए में से बी को घटाया जाएगा। ये ऑपरेशन इस तरह का है बच्चों। देखिए, ए और बी क्या है? आपकी प्राकृत संख्या है। जब भी आप किसी प्राकृत संख्या में से किसी अन्य प्राकृत संख्या को घटाएंगे तो क्या हमेशा प्राकृत संख्या आएगी बच्चों? अनिवार्य रूप से नहीं आएगी। ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा तो आएगी, और दूसरे केस में अगर बी बड़ा हो गया तो नहीं आ पाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए की जगह लिया 5 और बी की जगह लिया आपका 7, और ए 5 और 7 की जब संक्रिया करवाई तो परिभाषा से होना चाहिए 5 - 7 बराबर -2, जो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर से। तो देखा बच्चों, आपका जो प्रतिफल है वो प्राकृत संख्याओं में नहीं आया, जबकि आपने संक्रिया किस में परिभाषित की? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। तो आप कह देंगे कि ये जो स्टार है, जो ये a माइनस बी है, ये द्विधारी नहीं है, द्विधारी संक्रिया नहीं है। किसमें? प्राकृत संख्या के समुच्चय में संक्रिया नहीं है।
लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ n की जगह z ले लेता तो z तो बच्चे जानते हैं z का मतलब क्या होता है, यहाँ माइनस अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 ये अनंत तक के अवयव। अगर मैं z में इस संक्रिया को बच्चों परिभाषित करूं a माइनस b को, तो ये द्विधारी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रतिफल आएगा वो z में ही तो आ जाएगा। आप एक z लेंगे यानी एक पूर्णांक लिया, 5 दूसरा पूर्णांक 7, 5 - 7 किया तो सामने भी क्या मिला, एक पूर्णांक मिला, तो प्रतिफल आ गया ना किसके अंदर, z के अंदर। तो बात यहाँ पर इतनी सी है कि कोई संक्रिया द्विधारी कब कहलाती है, किसी समुच्चय पर डिपेंड करता है कि वो कौन से समुच्चय में परिभाषित की जा रही है। a माइनस बी की संक्रिया, व्यकलन की संक्रिया प्राकृत संख्याओं में द्विधारी नहीं होती, कारण प्रतिफल प्राकृत संख्या में नहीं मिल पाता। कई केसेस अपने पास ऐसे आ जाएंगे, आपने एक भी केस ढूंढकर बता दिया तो आप द्विधारी होने का खंडन कर देंगे बच्चों। उसके बाद आप देखते हैं कि आपके जो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में यानी कि z में अगर बात करें तो व्यकलन की संक्रिया द्विधारी हो जाती है, क्योंकि प्रतिफल सदैव पूर्णांकों के समुच्चय में ही प्राप्त होने वाला है। देखिए योग की संक्रिया आपने प्राकृत संख्याओं में द्विधारी बता दी, क्यों बता दी, किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को आप चूज करेंगे और चूज करके उनका ऑपरेशन योग का कराएंगे तो प्रतिफल सदैव और सदैव किस में मिलेगा बच्चों, प्राकृत संख्याओं में मिलेगा। तो आप द्विधारी होने का मतलब समझ गए होंगे। बच्चों गुणन की संक्रिया, देखो गुणन की संक्रिया कैसे लिखी जाएगी, a स्टार बी, a b के साथ संक्रिया करेगा बराबर a इंटू बी आ जाए, और मैं कहूँ ए बी कहाँ है, नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में मैं बात करना चाहता हूँ, तो बच्चे कहेंगे द्विधारी है। क्यों है कि a कोई प्राकृत संख्या होगी और b कोई दूसरी प्राकृत संख्या होगी, और ऑपरेशन का मतलब यानी कि आपकी संक्रिया का मतलब यहाँ गुणन से तात्पर्य दिखाया गया है साफ साफ। तो जब भी किसी प्राकृत संख्या को किसी अन्य प्राकृत संख्या से बच्चे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्राकृत संख्या मिलेगी, यानी कि प्रतिफल कहाँ आएगा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ही आ जाएगा। इसलिए इस संक्रिया को बच्चे क्या कह देंगे, गुणन की संक्रिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में क्या हो जाएगी, द्विधारी हो जाएगी। तो आपने द्विधारी संक्रिया किसी समुच्चय में किस प्रकार घटित हो सकती है आपने ये समझा। तो बच्चे 2-3 बातें यहाँ पर सीख पाए कि किसी समुच्चय में कोई संक्रिया द्विधारी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर कोई संक्रिया किसी समुच्चय में द्विधारी नहीं है तो किसी अन्य समुच्चय में द्विधारी हो भी सकती है। ये आपने देखा, जैसे कि व्यकलन की संक्रिया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में द्विधारी नहीं थी, लेकिन पूर्णांकों के समुच्चय में द्विधारी हो जाती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, आप कौन सा समुच्चय ले रहे हैं, किस समुच्चय में आपकी संक्रिया को परिभाषित कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य सामने निकल कर आता है। तो देखिए अब अपन इसको परिभाषित करेंगे कि परिभाषा द्विधारी संक्रिया की क्या होगी। द्विधारी संक्रिया बच्चों जिसको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशन इंग्लिश के अंदर, तो हमें एक समुच्चय चाहिए जिसके अंदर हम हमारी संक्रिया स्टार को परिभाषित कर देंगे। स्टार का मतलब गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं कि संक्रिया का नाम क्या है बच्चों, स्टार है। तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संक्रिया स्टार द्विधारी कहलाएगी यदि ए स्टार बी कहाँ प्राप्त हो जाए, ए स्टार बी मतलब प्रतिफल। आप देखेंगे आप ए स्टार बी करते हैं तो ए इंटू बी क्या है, प्रतिफल, ये किस में मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर में। कहने का मतलब ए और सभी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए स्टार बी कहाँ पर प्राप्त हो जाए, आपके उसी समुच्चय ए में प्राप्त हो जाए। यही आपने सीखा है। तो गणितीय रूप से देखो इसको बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, A बिलोंग्स टू A तथा B बिलोंग्स टू A के लिए आपका जो A स्टार B जो भी बनेगा प्रतिफल, यानी कि A का संक्रिया स्टार B के साथ करवाने के बाद जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो भी कौन से समुच्चय में हो, A में। यही तो देखी थी, जैसे कि पहला अवयव A में हो, दूसरा अवयव B में हो, A में हो, और दोनों की जो संक्रिया करवाने के पश्चात जो प्रतिफल A स्टार B का निकल कर आता है वो भी किस में हो जाए, A में हो जाए। तो ये सब
सबके लिए सत्य हो। ए बी जितने भी ए के अंदर अवयव होंगे उन सभी के, जैसे कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए पीछे योग की संक्रिया में सत्य हो रहा था, जोड़िए किसी भी प्राकृत संख्या को दूसरी प्राकृत संख्या में, प्रतिफल क्या आएगा? प्राकृत संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि सभी के लिए बात सत्य होनी चाहिए जो कि ए के अवयव हैं। तो ये गणितीय रूप में छोटी सी परिभाषा हो गई। किसी ऐरिक समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संक्रिया स्टार द्विधारी संक्रिया कहलाएगी यदि ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू ए इज इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये इस तरह से पढ़ा जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखो उदाहरण अभी अभी आपको समझाया। आपने कहा ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, तो स्टार का मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? योग की संक्रिया है। एक अवयव में दूसरे अवयव का योग किया जा रहा है। देखो बच्चों, ये संक्रिया का पहला अवयव है, ये दूसरा, ये पहला प्लस दूसरा, यानी कि पहले अवयव में दूसरे अवयव का योग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी ए और बी बनेंगे वो कहाँ से आएंगे? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। तो बच्चे समझ गए होंगे कि ये जो स्टार संक्रिया है जिसका मतलब योग है, ये कौन से समुच्चय में परिभाषित है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। इसका उदाहरण मैं पहले अभी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, माना ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में घटित करवा रहे हो संक्रिया को, तो दोनों अवयव कहाँ से आएंगे? प्राकृत संख्याओं से आएंगे। तो ए और बी दोनों ही प्राकृत संख्याएं होंगी। आप देखेंगे कि जब ए प्राकृत संख्या है और बी प्राकृत संख्या है तो दोनों का योग करोगे, ए प्लस बी भी क्या हो जाएगी बच्चों? प्राकृत संख्या। तो आप यहाँ कह दे रहे हैं ए प्लस बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और बच्चों, जब a प्लस बी नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब आपकी संक्रिया क्या हो गई है? यहाँ पर द्विधारी संक्रिया। a प्लस बी आपका क्या बना? प्रतिफल। जैसे a बराबर 2 लिया, b बराबर 3, दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। a प्लस बी का मान कितना आया? 5 आया। तो 5 भी किस में है? प्राकृत संख्याओं में। तो इसका मतलब आपकी जो संक्रिया है स्टार, वो क्या हो गई? द्विधारी संक्रिया। ये आपने सिद्ध कर दिया। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको इस तरह से दे देना है कि ए और बी उस समुच्चय में लेंगे और ए स्टार भी उसी समुच्चय में दिखा देंगे तो हम कह देंगे द्विधारी है। और किसी अवयव ने ऐसा करने का विरोध कर दिया, जैसे व्यकलन में किया था, तो हम कह देंगे कि संक्रिया जो है हमारी द्विधारी नहीं है बच्चों। अब देखिए, हम देखते हैं कि संक्रिया जो है एक फलन के रूप में काम करती है। उससे पहले देखिए, हम इसी जो पिछला क्वेश्चन था आपका, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसी उदाहरण को मैं आपको दिखाता हूं कि ये संक्रिया किस प्रकार काम कर रही थी। देखिए, एक मैं समुच्चय ले रहा हूं, क्या? n क्रॉस n। देखो, द्विधारी संक्रिया है तो 2 आधार चाहिए। संक्रिया घटित होगी तो 2 अवयवों के बीच में होगी, यानी कि n कोई प्राकृत संख्या दूसरी प्राकृत संख्या के साथ ऑपरेशन करेगी, किसका? योग का। क्योंकि ए स्टार बी आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी, और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये भी प्राकृत संख्या है और ये भी प्राकृत संख्या है, तो फिर इनका दोनों का योग किया तो जो आपका सामने मिला वो भी क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या, तभी तो संक्रिया द्विधारी होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक एक के साथ संक्रिया करे, एक ए का मतलब 1 और बी का मतलब भी यहाँ पर कितना? 1। ए और बी दोनों को समान अवयव ले लिए, तो एक ने एक के साथ संक्रिया की, और संक्रिया का मतलब क्या है? योग। तो 1 + 1 कहाँ चली जाएगी? ये 2 पर चली जाएगी। तो इसका प्रतिफल 1,1 का कहाँ आया? 1,1 का मतलब 1 स्टार 1। क्या प्रतिफल मिला? 2। किस में है? नेचुरल नंबर में। तो प्रतिफल देखो नेचुरल नंबर में आया। आगे देखते हैं, a बराबर 1 और b बराबर 2 लिया, तो 1 और 2 ने योग की संक्रिया की, तो 1 + 2 बराबर कितना आया? 3। तो ये किससे जुड़ जाएगा बच्चों? 3 से जुड़ जाएगा ये अवयव जाके। ठीक है। आगे, अब
2,1 a बराबर 2 और b बराबर 1, तो n क्रॉस n में ये सारे क्रमित युग्म मिलेंगे और क्रमित युग्मों के दोनों अवयव आपस में संक्रिया कर लेंगे और संक्रिया करके प्रतिफल दिए गए नियम के हिसाब से आपको प्राप्त हो जाएगा। और वो कहाँ प्राप्त होगा? नेचुरल नंबर में प्राप्त होगा। तो क्या बच्चों को ये फलन दिखाई दे रहा है? देखिए n क्रॉस n में ये जो दो अवयव आपस में a और b संक्रिया कर रहे हैं और प्रतिफल n में ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ एक ये फलन होता है बच्चों। तो जिसका प्रांत तो कितना हो गया? n क्रॉस n, और सह प्रांत कितना हो गया बच्चों? n। n क्रॉस n का मतलब दो अवयव संक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रमित युग्म आएंगे, क्रमित युग्मों में दो अवयव होंगे। तो 2,1 का मतलब 2 स्टार 1, तो देखो 2 स्टार 1 बराबर 3, क्योंकि 2 स्टार 1 का मतलब होगा 2 प्लस 1। ठीक है, आगे 2,2 का मतलब 2 स्टार 2, और 2 स्टार 2 का मतलब 2 प्लस 2 बराबर 4। तो ये अवयव किससे जुड़ेगा? 4 से जुड़ेगा। तो बताइए, क्या प्रांत का प्रत्येक अवयव अपना प्रतिफल प्राप्त करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। योग तो कुछ ना कुछ तो योग आएगा दो अवयवों का। तो प्रत्येक अवयव संबंध बनाएगा किसमें? सह प्रांत के अंदर प्रत्येक अवयव बना रहा है। दूसरी बात, एक अद्वितीय अवयव के साथ संबंध बना रहा है। तो क्या ये स्टार जो है आपका, ये n क्रॉस n से n में एक फलन नहीं हो गया क्या? बच्चे कहेंगे बिल्कुल हो गया फलन। तो द्विधारी संक्रिया को हम फलन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर कोई संक्रिया समुच्चय A में परिभाषित है और वो द्विधारी है, द्विधारी होना पहले सीख चुके हैं, और वो द्विधारी है, तो फिर वो क्या होती है? एक फलन की तरह बिहेवियर करती है, जिसका प्रांत a क्रॉस a, n में है तो n क्रॉस n, a में परिभाषित कर रहे हो तो a क्रॉस a, अगर किसी समुच्चय b में कर रहे हो तो b क्रॉस b, z में कर रहे हो तो प्रांत z क्रॉस z बन जाएगा, और सह प्रांत क्या बन जाएगा? a, और n में करोगे तो n, a में करोगे तो a, z में करोगे तो z। आप जिस समुच्चय में संक्रिया परिभाषित करोगे वही आपका क्या हो जाएगा? सह प्रांत, जहां की संक्रिया का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। देखिए इस बात को कैसे लिखते हैं? द्विधारी संक्रिया फलन के रूप में किसी अरिक्त समुच्चय A पर परिभाषित कोई द्विधारी संक्रिया स्टार एक फलन है बच्चों, जैसा कि आपने पीछे देखा, जिसका प्रांत a क्रॉस a है। अगर a में परिभाषित है तो प्रांत a क्रॉस a, n में परिभाषित होती तो प्रांत क्या था आपका? n क्रॉस n, और सह प्रांत समुच्चय a ही हो जाएगा बच्चों, जैसा कि आपको दिया गया है। अच्छा, फलन को लिखते थे ना, फलन लिखते थे, फिर आप ये बताते थे कि इसका ये प्रांत है a से b में परिभाषित है, तो बिल्कुल इसी तरह देखो लिखा हुआ है स्टार। स्टार एक फलन, सच दैट लगाया, प्रांत से सह प्रांत, तो प्रांत क्या आया? a क्रॉस a आया, और सह प्रांत क्या आया आपका? a आया। तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल कुछ फलन के जैसा ही। तो आपकी द्विधारी संक्रिया क्या होती है? फलन होती है, जिसका प्रांत a क्रॉस a और सह प्रांत आपका a होता है। किस तरह से काम करता है? a क्रॉस a में क्या मिलेंगे? आपके क्रमित युग्म मिलेंगे। क्रमित युग्म लाइक दिस, 1,2 मिला आपको। 1,2 किस में डाला? स्टार में डाला। जैसे कि आप देखिए फलन में यही तो काम करते हो, प्रांत का अवयव डाला जाता है, ये स्टार में 1,2 डाला आपने, क्या निकल कर आया बच्चों का? 3 निकल कर आया। तो यहाँ पर वही बात दिखाई दे रही है, स्टार एक फलन है, फलन को क्या दिया? 1,2 दिया, और इसने बदल कर इसको कितना बना दिया? 1 प्लस 2 बराबर 3। इस तरह से ये लिखा जाता है कि स्टार को जब a, b दोगे तो वो a स्टार b बना देगा। अब a स्टार b का मतलब a गुणा b भी हो सकता है, a प्लस b भी हो सकता है, a माइनस b भी हो सकता है, जो भी जिस तरह से परिभाषित संक्रिया को किया जाए वहाँ से आपको ये पता लग जाता है बच्चों। तो बच्चों ने आज द्विधारी संक्रिया के बारे में पढ़ा, उसे जाना, फलन क्यों है ये इसके बारे में आप जान पाए। बच्चों अगले भाग में हम
द्विधारी संक्रिया के कुछ गुण धर्मों पर विचार करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आपने फलनों में भी देखी है, साहचर्यता, क्रम विनिमयता, तत्समक अवयव। फलनों में तत्समक अवयव क्या था आपका, f(x = x)। किसके लिए, संयुक्त फलन की संक्रिया के लिए तत्समक फलन बोला जाता था, तो ये तत्समक अवयव तो हो गया फलन में। ऐसे ही आप किसी भी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे, किसी में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये सारी बातों पे चर्चाएं जो हैं अगले भाग में हम करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।